This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः भाद्रपद कृष्ण तृतीया चतुर्थी च दिनांक 24 है ना 24 सप्टेंबर 2021 नीलमणि वैद्यदीजित गाड़ी दर्शक समुच्चय वैद्यदीजित गाड़ी शंखं चक्रं गदकान्दतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे याज्ञेषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे मातवाक्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत्नि सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारं ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अथ नीलम् जलनीलयं च इन्द्रनीलं शक्रनीलं तत्तयोरम् जलनीलम तो दो प्रकार का है जलनीला और इंद्रनीला और शक्रनीलम तयोरम् तो दूसरा जो इंद्रनील है या शक्रनील है वो ज्यादा श्रेष्ठ है श्वैत्यगर्भित नीलाभं दतो तत् जलनीलकम कार्ष्ण्यगर्भित नीलाभ सभारम शक्रनीलकम तो जिसमें अंदर शैत्य है और नीलाभ इस प्रकार का है लघु ये जलनीलक है कार्ष्ण्यगर्भित नीलाभ तो जिसमें अंदर कालापन इस प्रकार का लेकिन नीलाभ है सभारम और है वो शक्रनील इस प्रकार का है एकच्छायां गुरुस्निग्धं स्वच्छं पिण्डित विग्रहं मृदुमध्ये लसज्योति तथा नीलमुत्तमम् एकच्छायां देखेंगे गुरु स्निग्ध स्वच्छ पिंडित विग्रह तो उसका जो शरीर है वो पिंडित इस प्रकार का है मृदु मध्य लसत ज्योति और जिसमें ज्योति विराजमान है मध्य में ये सब तथा नीलम एका था अंधधर्मा छाया कांता यत्र यत्र सर्वं छाया या प्रतिबिंब छाया
अतुल्य तथा अन्य अन्य धर्म दूसरे धर्म को स्वीकारने वाली काया कांति यस्य तत्त द्रव्यांतर से प्रतिबिंबन न गृह्णाति स्वक्या यः पात्रं रञ्जयत्यो नीलौ अन्यच्च क्षीरमध्ये क्षिपेद नीलम क्षीरं चेन्नीलता व्रजे नीलम इति ख्यातम। तो दूध में अगर ये नीलमणि रखते हैं तो उसको दूध को नीला रंग प्राप्त होता है, तो उसका इंद्रनील या शक्रनील इस प्रकार से कहना। सम ब्रेकिंग मालूम नहीं है, ठीक है। अन्यच्च यद्वा एका मुख्या श्रेष्ठा इति यावत् काया कांति यस्य तत् उत्तम कांति यथा एका एक केवला काया धातु प्रभवा च उष्णशून्यता इति यावत् यत् तत् स्पर्शशीतम् इत्यर्थः। ये साउंड ब्रेकिंग मुझे पता नहीं है, नेट का कुछ प्रॉब्लम होगा कनेक्टिविटी का। बाकी पिंडित विग्रह घनीभूत अवयवा स्थूलम् इत्यर्थः। मृदु कोमलं विहितं रूक्षं निर्भारं रक्तगन्धि च चिपिटात्म सुसूक्ष्मं च जलनीलं च सप्तदा। कोमल विहित वृक्ष निर्भर रक्तगंधी चिकिटाव सुसूक्ष्म। विहित का क्या मतलब है? वर्णम अर्धभागेन पंचवर्णम इत्यर्थः। अर्धभाग से तू कैसे हाँ, तो यहाँ से दे देंगे क्या एक नेट कनेक्शन? अभी साउंड ओके है क्या? हाँ, साउंड आ नहीं रहा मेरे पास नहीं आ रहा। मैं देखिए श्वासकासारं वृक्षं यही है। हाँ हाँ, नेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है इसलिए कनेक्टेड। अभी अच्छा, आप अच्छी आवाज आ रही है। Now it is okay. It's okay. हाँ, ठीक है। श्वासकासारं वृक्षं त्रिदोषग्नं सुदीपनं विषमज्वरदुर्नाम पापग्नं नीलनील। ये नील एक्चुअली शनि के लिए पहना जाता है। अब ये मालूम नहीं कि ये बीच वाली अंगूठी में पहना जाता है। पापग्न भी है। त्रिदोषग्न वृक्ष श्वासकासहर गुणधर्म काफी अच्छे हैं। सुदीपन विषमज्वर दुर्नाम, तो अर्श और विषमज्वर इनमें नील उपयुक्त है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा गर्म पानी तो
नील पिष्टी शायद मिलती होगी, अभी सभी के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये दुर्नाम यानी कि अर्श, तो हाँ सभी वृक्ष और त्रिदोष अग्नि ये सभी में है, ये थोड़ा सा देखने लायक है। अतः गोमेदः गोमेदः समरागत्वात् गोमेदम रत्नम उच्यते। तो गोमेद जैसा रंग होने के कारण ये रत्न कहा जाता है। ये मालूम नहीं मुझे गोमेद नाम से कुछ मिलता है क्या। सुस्वच्छ गोजब छायन स्वच्छम स्निग्धम समं गुरु निर्दलम मसृणम दीप्तम गोमेदम शुभमश्नुता। यही गुणधर्म धारण करने पर भी मिलेंगे क्या। यह होगा, गुणधर्म धारण करने से भी मिलेंगे ये गुणधर्म। तो अभी नवरत्न की भी अंगूठी पहनी जाती है ऐसा, तो उसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं कि ये कितने में जाती है। और सुस्वच्छ गोजल छाया गोमूत्र जैसे दिखने वाला स्वच्छ स्निग्ध सम गुरु निर्दल मसृणम दीप्तम गोमेदम शुभ पुष्प। Yes, गोमेद अवेलेबल. उमा फार्मसीची सर्व तज्ञांच्या पिष्टी व भस्म मिळतात, स्वस्त आहे सर्व रत्नांच्या. ओके, तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये अवेलेबल अगर आसानी से है और ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है तो सभी का भलीभांति प्रयोग कर सकते हैं अभ्यंतरीय। और पहनने के लिए लोगों को बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इच्छायं लघुरूक्षांगम चिपिटम पटलान्वितम निष्प्रभम पीतकाशाभम गोमेदम न शुभावम। तो ये अच्छा नहीं है, छाया नहीं है, लघु रूक्ष अंग चिपिट पटलान्वित निष्प्रभ पीतक, इस प्रकार का गोमेदम न शुभावम। गोमेदम कफ पित्तग्रम क्षय पांडु क्षयंकरम दीपनम पाचनम रुचम त्वचम बुद्धि प्रबोधनम। पोस्ट राहु के लिए है गोमेद। ओके, ये उमा फार्मेसी है कहाँ पे, लखनऊ में? बुद्धि प्रबोधना ये एक बात बताई गई है। तो ये सेरेब्रल पाल्सी या मतिमंदत्व में थोड़ा देख सकते हैं उसके बारे में। क्षय पांडु क्षयंकरम, क्षय और पांडु का नाश करने वाला, दीपन पाचन बल्य रुच्य त्वच। थोड़ा सा निशोत्तमादि हम एक प्रयोग में लाते हैं कुछ में, तो उसके साथ गोमेद अगर दे दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। त्वच है, रुच्य है, दीपन पाचन बुद्धि प्रबोधन है, काशजंग येथे आहे बहुतेक ब्यूटी। ओके, पुणे में कहीं मिलता है क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर? मतलब वैदूर्यम श्याम शुभ्राभम शुभ्राभम समम स्वच्छं गुरुस्फुटम
अभ्रशुभ्रोत्तरीयेण गर्भितं शुभमीरितम्। तो श्याम शुभ्राभ्र समस्वच्छ गुरुस्फुट अभ्रशुभ्रोत्तरीयेण गर्भितम्। अभ्रशुभ्रोत्तरीयेण शुभ्रवैदुर्यस्य श्यामशुभ्रत्वात् तोयसमुच्छायं जलसमानकान्तिमत् दूरतो दर्शने जलं भ्रमोत्पादकम् न तु द्रवमित्यर्थः। जलवत् द्रवमित्यर्थः। रक्तगर्भोत्तरीयं रक्तं रक्तवर्णं गर्भे उत्तरीयं यस्य तत् पूर्ववत् अभ्रशुभ्रोत्तरीयेण गर्भितम्। तो धवल मेघ ऐसा हो सकता है, लेकिन अभ्र पहले और शुभ्र बाद में, ये जरा कठिन है थोड़ा सा। श्यामं तोय समच्छायं चिकटं लघु कर्कशं रक्तगर्भोत्तरीयं च वैदुर्यं न विशस्यते। वैदुर्यं रक्तपित्तघ्नं। ओके, तो ठीक है, इसके नेमार का नंबर दे दो। वैदुर्यं रक्तपित्तघ्नं प्रज्ञायुर्बलवर्धनं पित्त प्रधान रोगघ्नं दीपनं मलमोचनम्। रक्तपित्त और पित्त प्रधान रोग न प्रज्ञायुर्बलवर्धन, यह अच्छा है, दीपन और मलमोचन। वैदुर्य वैदुर्य नाम से मिलता होगा शायद, मुझे पता नहीं है। तो शायद ये जो ल्यूकेमियाज है इसमें प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा लगता है मुझे। अथ नवरत्नानां शोधनं शुद्ध्यतम्लेन माणिक्यं जयन्त्या मुक्तिकं तथा विद्रमं क्षारवर्गेण ताक्षं गोदुग्धकैस्तथा पुष्परागं च सन्धानैः कुलतक्वापि कंडुलीय जलैर्वर्जं नीलं नीलिरसेन च रोचनाभिश्च गोमेदं वैदुर्यं त्रिफलाजलैः। Please post Uma pharmacy details here. Here and in JSVC group as well. तो अम्ल से माणिक्य की शुद्धि, जयंती से मुक्ति की, विद्रुम से विद्रुम की क्षार वर्ग से ताक्ष गोदुग्ध से पक्षराग संधान कुलत्वात् संयुत संधान तंडुलीय जलैर्वज्रम नीलम नीलिरसेन च रोचनाभिश्च गोमेदं वैदुर्यं त्रिफलाजले। तो रोचना गोमेद का कुछ संबंध गाय से है। रत्नानां मारणं न कुछ द्राव संपिष्ट शिलागंधक तालक है वज्रम बिना अन्य रत्नानि देते अश्वत्थ। तो एक हीरक को छोड़कर बाकी सभी लकुच द्राव, ये भी काफी आश्चर्यजनक है, क्योंकि लकुच का वैसे त्रिदोष कर इस प्रकार का बताया गया है। और शिलागंधक तालक मलशिला हरिताल और गंधक ये सभी हरिलोह इस प्रकार के हैं। तो इनसे मारण ये वास्तव में अच्छा नहीं है। रामठम पंचलवणम क्षाराणां तृतीय तथा मासद्रव्यमलवेतश्च शूलिका लवणं तथा स्थूलम कुंभी फलं पकों तथा ज्वालामुखी शुभा
द्रवन्ती च रुदन्ती च पयस्या चित्रमोदकं दुग्धं स्नेह्यार्थस्य सर्वं सम्भर्य यत्नतः पूर्णं विधाय तन्मध्ये प्रक्षिपेत् तदनन्तरं गुणवन्नवरत्नानि जातिमन्ति शुभानि च ऊर्जे तं गोलकं कृत्वा सूत्रेणावेष्ट्य यत्नतः। तो हिंगू से लेकर काफी द्रव्य है, उनका मर्दन करके, हाँ, कुछ इस ओटी से फल ऐसा मराठी में लिखते हैं, लेकिन मैंने भी कभी देखा नहीं है। और त्रिदोष कर है, ऐसा है। तो एक गोल तैयार करके उसमें ये डाले, रत्न डाले, गुणवन नवरत्नानि जातिमन्ति शुभानि च भुर्जेतं गोलकं कृत्वा सूत्रेण आवेष्य यत्नतः। भुर्ज में वो गोलक रख के गौरी से बांधे, सूत्र से बांधे। पुनर्वस्त्रेण संवेष्ट्य दोलायंत्रे विधाय च सर्वाम्लयुक्त संधान परिपूर्ण घटोदरे अहोरात्र तयं यावत् स्वेदे तीव्रवह्निना तस्मादाहृत्य संक्षाल्य रत्नजा धृतिमाह रत्नतुल्य प्रभा लघु देह लोह करी शुभा। तो उसके ऊपर भी एक कपड़ा रखना है और फिर दोला यंत्र में सर्वाम्ल युक्त संधान परिपूर्ण घटोदरे अहोरात्र त्रयं यावत्, 3 रात्र, 3 दिन 3 रात स्वेदे तीव्र अग्निवन्निना, और उसमें से बाहर निकाल के धोकर रत्नजा धृति माहर, रत्न की धृति ले ले। और ये रत्न तुल्य प्रभा लग्वी देह करी शुभा। मुक्ताचरणं तु सप्ताहं वेतसां लेन मर्दितम् जम्बीरोदर मध्ये तु ध्यानराशो विनिक्षिते सप्ताहात् उद्धृतं चैव पुटं दत्वा धृतिं हरे। मुक्ता के लिए एक अलग धृति आई है। वेतसाम्ल से मर्दन करते जम्बीरोदर मध्य तो धान्य राशि विनिक्षिते, तो 7 दिन धान्य राशि में रखना है। सप्ताह उद्धृतं चैव पुटं दत्वा धृतिं हरे। रामठाद्यर्कक्षीरान्तं सर्वम् अनुरूपं गृहीत्वा सम्प्रेष्य तत्पिण्डान्तं वररत्नानि ददध्या ततः भोज्यपत्रस्य आभ्यन्तरे तत्पिण्डं संस्थाप्य सूत्रेण दृढं बद्ध्वा पुनः वस्त्रेण आवेष्ट्य अम्लवर्गरसमिश्रकाञ्चिकेन सह मृत्सल्यां दोलायां त्रिवन्दिना त्रिदिनं पचेत् तेन रत्नानि द्रवीभवन्ति। अनन्तरम् अवतार्य वस्त्रादिवेष्टनम् अपसार्य प्रक्षाल्य च मध्यस्थधृतिं गृह्णीयाम्। तो इसकी धृति बन जाती है और उसको धो के लेना है। ये भी जरा अजीब है, क्योंकि पतला हो जाएगा तो फिर भी पानी से अलग रहेगा, ऐसा दिखता है। वज्रवल्यन्तरस्थञ्च कृत्वा वज्रं निरोधे अम्लभाण्डगतं स्वेद्यं सप्ताहाद्रव्यम्। वज्रवल्यन्तरस्थञ्च कृत्वा वज्रं निरोधे, वल्यन्तरस्थ वज्रवल्ली अस्थि संहार हाड़ जोड़ा इति प्रसिद्धा। वज्रमूली मूलपिण्डाभ्यन्तरे वज्रं निरुध्य काञ्चिकपूर्णपिटे दोलाया सप्ताहं स्वेदे तेन द्रवत्वमायति पुलिशम्। इस सप्ताह द्रवतां प्रजे। ये तो मुश्किल है, वज्र की धृति किसी ने देखी होगी या बनाई होगी इस प्रकार से। अगेन सिद्धिनंदन मिश्रा, इनकी किताब में कुछ है क्या, इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा कि उन्होंने कुछ प्रयास। सिद्धिनंदन विश्वास ना, उनके किताब में कुछ है क्या?
श्वेतवर्णं तु वैक्रान्तम् अम्लवेतसभावितं सप्ताहान्मात्र सन्देहाः खरधर्मे द्रवत्यलम्। तो वैक्रांत अम्लवेतसभावित सप्ताहान् खर घर में, तो ये आतप में रखना है। खर घर में केतकी स्वर संग्राह्यम संयमम स्वर्ण पुष्पिका इंद्रगोप्त संयुक्तम सर्वम भांडे विनिक्षेपित सप्ताहं स्वेदेत तस्मिन् वैक्रांतम दत्तम। आजच्या केमिस्ट्रीसाठी हा फार मोठा शोध होईल। हाँ, ये बात हो सकती है। थोड़ा सोचना पड़ेगा। दोहाष्टकृत्था वज्रे वाहनात् स्वेदनात् तृतीये जायते नात्र सन्देहो योगस्यास्य प्रभावतः। दोहाष्टके तथा वज्रे वापनात् स्वेदनात् धृतिः जायते। वापन स्वर्ण रौप्य ताम्र वंग सीस पित्तल कांतलोह तीक्ष्ण लोहात्मकम् उक्ताष्टविध लोहम भस्म मध्ये तथा वज्र भस्म मध्ये वैक्रांतं प्रक्षिप्य दोलायन्त्रे स्वेदना द्रवीभूत। नात्र संदेहो योगस्यास्य प्रभावः। इस योग के प्रभाव से वो होता है। अतः सर्वरतानां सामान्य द्रावण पुरते योगराजो एवं रत्नानां द्रावणं परम। ये योगराज है और सभी रत्नों का द्रावण करता है। अथ राजावर्तोल्पर्तोरु नीलिका मिश्रित प्रभा गुरुश्च मस्म श्रेष्ठस्तदन्यो मध्यमस्मितः। अल्परक्तः ओरु नीलिका मिश्रित प्रभा, ये भी पता नहीं। गुरुश्च मस्म श्रेष्ठ तदन्यो मध्यमस्मितः। अल्परक्तोरु नीलिका मिश्रित प्रभा ईशत रक्त अनल्प नीलद्युतिः। गुरु है क्या? तो गुरु का मतलब तो ध्यान में नहीं आ रहा। तो थोड़ा रक्त वर्ण और बाकी नीली का वर्ण मिश्रित प्रभा गुरुष्ट मस्रण श्रेष्ठ तदन्यो मध्यमस्मितः। प्रमेह क्षय दुर्नाम पाण्डुश्लेष्मा नीलापः दीपनः पाचनो वृक्षो राजा वर्तो रसायन। दुर्नाम पाण्डुश्लेष्म अनिलापः, तो कफवातग्न है दीपन पाचन वृक्ष और रसायन। राजावर्त मिलता है क्या? पिष्टिया भस्म निम्बद्रवैस्य गोमूत्रे सक्षारे स्वेरिता खलु द्वित्रिवारणे शुद्धन्ते राजावर्तादि धातवः। राजावर्त का केमिकल कंपोजिशन क्या है पता नहीं। निम्बद्रव गोमूत्रे सक्षारे स्वेरिता खलु द्वित्रिवारणे शुद्धन्ते। दो तीन बार करने से राजा जी दो धातु है वो शुद्ध होते हैं। शीरीष पुष्पार्धर रस ही राजावर्तम विशोधे। शीरीष पुष्प थे आर्द्र रस से। तो ताजा लेना चाहिए विशोधे। लुंगाम्बुगंधकोपेतो रागावर्तो विचूर्णिता कुटान् सप्तवारेण रागावर्तो मृतो। लुंगाम्बु
मातुलुंग स्वरसा और गंधक, इसमें राजावर्त विचूर्णिक राजावर्त कुटना सप्तमात्रे तो 7 बार कुट देने से राजावर्त मुक्त हो गया, राजावर्त मुक्त हो जाता है। राजावर्तस्य चूर्णं तु पुनटी घृतं मिश्रितं विपचे आयसे पात्रे महिषी क्षीरसंयुतं सौभाग्य पंचगव्येन पिंडी बद्धं तु जारयेत् मातितं खदिरांगारैः सत्यं मुच्यते शोभनम्। कुन्नटी घृतं मिश्रितं, कुन्नटी मनशिला अयमत्र क्रमः राजावर्तचूर्णे घृतं मनशिलायाभ्यां तुल्याभ्यां पिष्ट्वा नैशिक्षीरेण चतुर्गुणेन क्षीरशोषणं यावत् लोहपात्रे पचेत् तत्तुल्यटङ्कणेन पिण्डत्वसंपादनात् पञ्चगव्येन च सम्मर्द्य पिण्डाकारं कृत्वा मूषायां संस्थाप्य पुटं दद्यात्। पिण्डत्वसंपादनात् पादनाहेण पिण्डाकारं कृत्वा मूषायां संस्थाप्य पुटं दद्यात् तत् खदिरकाष्ठाङ्गारेण वस्त्रयाद् मापयित्वा सत्वं गृह्णाति। नर उद्देश्य विक्रांतादीनि 14 रत्नानि अक्ताविवरणे एकादशानाम् एव गुणादिकम् उक्तं तत् कथम् उच्यते चेत् रत्नं गारुष्मत् पुष्परागो माणिक्यमेव च निद्रनीलश्च गोमेदः तथा वैदूर्यमित्यपि मौक्तिकं विद्रुमं चेति विद्रुमश्चेति रत्नानि उक्तानि वै नव इति नवरत्न निर्देशात् एव प्राधान्येन तेषामेव परिचयादिकम् उक्तम्। वैक्रान्त सूर्यकान्तं स्फटिकं चन्द्रकान्तं राजावर्ताख्यानां मणीनाम् उपरत्नजातीयानां रत्नाधिकारे निर्देशे कर्तृते सूर्य चन्द्रकान्त स्फटिकानाम् औषधादिषु बाहुल्येन प्रयोगादर्शनात् दक्षिणादिकं नोक्तम्। वैक्रान्त राजावर्तयोस्तु प्रयोगदर्शनात् उल्लिखितम्। अत्र रत्नहीरकम् धृतीनां दीर्घकाल रक्षणोपायः कुसुमतैलमध्ये तु संस्थाप्य धृतयः पृथक् तिष्ठन्ति चिरकालं तु प्राप्ते कार्ये नियोजयेत्। तो ये धृति अलग अलग कुसुम तैल मध्ये रखनी है और ये चिरकाल टिकती है प्राप्ते कार्य नियोजयेत्। कोई कार्य प्राप्त होता है तो उनका प्रयोग करना चाहिए। सूर्यादि ग्रह निग्रहापहरणं दीर्घायुरारोग्यदं सौभाग्योदय भाग्यवश विभवोत्साहप्रदं धैर्यकृत् दुश्छायाचल धूलि संगति भवा लक्ष्मीहरं सर्वदा रत्नानां परिधारणं निगदितं भूतादि भीनाशनम। अच्छा, तो रत्न के धारण के गुण पहले एक सवाल पूछा गया था, शायद कविता ने पूछा था कि ये धारण करने से भी ये लाभ होता है क्या? तो यहाँ स्पष्ट रूप से निर्देश है। सूर्यादि ग्रह निग्रह अपहरण, सूर्यादि ग्रह उनके द्वारा पकड़ना, इसका अपहरण। दीर्घायु आरोग्य और दीर्घायु आरोग्य देने वाला सौभाग्योदय, सौभाग्य का उदय भाग्यवश विभवोत्साह प्रदम धैर्य। और भाग्य के वश जो विभव है उसमें वो विभव और उत्साह देने वाला, धैर्य निर्माण करने वाला। दुश्छाया चल धूलि संगति,
भवा लक्ष्मी हरम सर्वदा, तो दारिद्र का विनाश करने वाला है। दुष्टाया चल धूमि संगति, भवा जो अलक्ष्मी, उसका सर्वदा हरण करने वाला। रत्नानाम परिधारणम निगदितम भूतादि भी नाशनम, और भूतादि के भय से मुक्ति दिलवाने के लिए भी ये रत्न धारण काम में आता है। ठीक है, देखते हैं। सूर्यादिवि ग्रहे ग्रहे कृतस्य निग्रहस्य अपहरणम विगुण नवग्रह जनित पाप शमनम, जनित जनिताप, हाँ, जनित आपत प्रशमनम ऐसा होगा शायद। तो उससे जनित जो पीड़ा ये है, संकट है, उनका नाश करना। सौभाग्य सौभाग्यम स्त्री प्रियत्वम उदय भाग्यम शुभा दृष्ट भाग्यम इत्यच भोग्यम इति पाठ्य, भोगार्ह वस्तु इत्यर्थ। वश्यम लोकवशीकरण समर्थम विभव धनम उत्साह कार्येषु उद्यम तान प्रदत्ताति इति तथा भूतम। तो वशीकरण में भी ये काम आता है। ये अलग है। जो व्यक्ति हमारे प्रतिकूल इस प्रकार की हो, उसको इसके जरिए वश में ला सकते हैं, अगर हम नवरत्न धारण इस प्रकार से करते हैं तो। दुष्छायी इति दुष्टा अशुभोत्पादिका इत्यर्थः, छाया प्रतिबिंबम तथा चला वातेन स्थानांतरा नियमाना धूलि पांशु अजादीनां खुरता इति भावः। तो जो धूलि है पांशु, वो भी दूर कर देती है। संगत्या संस्पर्शेन भवाया अलक्ष्मी श्रीहीनता दैन्यमिति यावत् ता हरतीति तथा भूतम भूतादिभिः नाशन भूत प्रेतादिभिः भय निवारण। हाँ, तो फलश्रुति तो अच्छी है, और शायद नवग्रह की अंगूठी पहने या अपने लिए जिस ग्रह का रत्न पहनना है उसके बारे में सोचेंगे तो ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा। गैरिका का शोधन अनेन कर्मयोगेन गैरिकम विमलम भवेत्, क्रमात् पीतं च रक्तं च सत्वं पतति शोभनम्। और पीता और रक्त इस प्रकार का सत्व उससे बाहर निकलता है। गैरिक का तो इस प्रकार का देखा ही नहीं है। चतुर्थाध्याय अथ पंचमोऽध्याय अथ लोहानि। शुद्धं लोहं कनकरजत भानुलोहाश्मसारम् ऊतिलोहं द्वितीयमुदितं तागमङ्गाभिधानम्। मिश्रं लोहं तृतीयमुदितं पित्तलं कांस्यवर्तम् धातुर्लोहे लुह इति मतः सोऽप्यग्ने कार्तवाची। तो लुह ये धातु है। तो शुद्ध लोह कनकरजत भानुलोह अश्मसारम, क्या है मालूम नहीं।
अतः चतुर्थाध्याये रत्नानां शोधनादिकं निरूप्य स्वर्णादि अष्टलोहानां च रत्नसदृशगुणत्वात् इदानीं तेषामपि शोधनादिविवरणार्थं पञ्चमाध्यायम् आरभते। तत्रादौ तेषां जातिं निरूपयति शुद्धमिति। भानुलोहाश्मसार भानुना ताम्रेण सह लोह अश्मसार कान्तादिसंज्ञक लोहत्रयमित्यर्थः। तो कांतलोह 3 भेद है वो तो नागभंग ये 2 ऊती लोह है। पित्तल कांस्य वर्त ये मिश्र लोह है। हाँ। भानुलोहाश्मसारं भानुना ताम्रेण सह लोहाश्मसार कांतादि सकल लोह त्रयमित्यर्थः। स्वर्णं रौप्यं ताम्रं तथा कांत मुंड तीक्ष्णाक्ष लोहत्रयम् अमिश्र लोहज्ञेयम्। तो सोना चांदी और ताम्र कांतलोह तीक्ष्ण लोह और मुंड लोह, ये 3 लोह के प्रकार। सीसकं वंगं च द्वयं पुतिलोहाभिधानं। पुतिलोहमिति लोहस्य जातिविशेषः। अथवा वंगस्य पूतिगन्ध इति पर्यायकत्वात् नागस्य च वंगसदृशगुणत्वात् लोहविशेषयोः नागवंगयोः पूतिलोहाभिधानमिति। पित्तलादित्रयं विश्वलोहसमनं तथा धात्वन्तरम् अयोगचित्वात्। हेतुत्वं भावप्रकाशः रीतिरप्यपधातु स्यात् ताम्रस्य यशदस्य च पित्तलस्य गुणान्यया स्वयोनिसदृशाजनैः संयोगप्रभावेण तस्यान्येऽपि गुणाः स्थिताः। तो रीति यानी कि पित्तल ये एक मानक उपधातु है। ताम्र और यशद का पित्तल से गुणान्यया स्वयोनि सदृशा और उसके गुण उसके योनि के जैसे जैसे वो बने हैं उसके सदृश होने चाहिए। और अन्य भी गुण होते हैं संयोग महिमा से। तो बहुत लोगों का मानना है ये स्टेनलेस की अच्छा नहीं है। पित्तल मिश्र धातु है उसका प्रयोग करना चाहिए या फिर लोहे का प्रयोग करना चाहिए। लोहे की कढ़ाई, तो लोहे की कढ़ाई का प्रयोग करते हैं तो उसमें से हमें लोह भी मिल जाता है और हीमोग्लोबिन अच्छा रहता है। हम बरसों से लोहे की कढ़ाई प्रयोग करते आ रहे हैं और ये सबसे अच्छा तरीका है एनीमिया से दूर रहने का। विटामिन B12 डिफिशियंसी भी एक एनीमिया का कारण बन जाती है, तो उसको थोड़ा अलग से देखना पड़ेगा। ताम्रतपुरं ख्यातं कांस्यं घोषं च कांस्यकम्। तो ताम्र और त्रपु, ताम्र और वंग, इनके जरिए ये कांस्य निर्माण होता है। तो श्री विजय महाराज साहब का ये कहना था कि कांस्य के ही बर्तन में या फिर थाली में खाना खाना चाहिए, उसी की कटोरी होनी चाहिए, उसी का गिलास होना चाहिए वगैरह। और ये सेट वहां से बेचे जाते हैं। तो हमारे घर में भी उन्होंने उपहार के रूप में दे दिए थे और हम काफी प्रयोग करते हैं कांस्य के बर्तनों का। वैसे पात्र के गुण आगे वाले ग्रंथों में बताए गए हैं।
और पत्र पात्र के भी काफी गुण बताए गए हैं। जैसे ये कदली पत्र इस प्रकार का है, बनाना लीव्स इस प्रकार से, तो वो भी एक बनाया जाता है। या फिर पत्रावली ये जो बताते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन इस प्रकार का है। अतः स्वर्णम प्राकृतम सहजम वह्नि संभूतम खनि संभवम रसेंद्र वेदना वेद संजातम स्वर्णम पंचविधम स्तुतम। तो प्राकृत नैसर्गिक सहज, प्राकृत और सहज में क्या फर्क है देखना पड़ेगा। वह्नि संभूतम अग्नि से निर्माण होने वाला, खनि संभवम खनिज के रूप में उत्पन्न होने वाला, रसेंद्र वेद संजातम और पारद वेद से संजात निर्माण होने वाला, स्वर्णम पंचविधम स्तुतम स्वर्ण 5 प्रकार का है। तवा कढई एक्सेट्रा शुद्ध लोहाची बनवत असतील शंका आहे। केमिकली अल्टर्ड लोह धातू वापरात असावे। कडकपणा येण्यासाठी कार्बन तर वापरतातच। तो मालूम नहीं लोहे की कढ़ाई केवल लोहे से बनती है या उसमें और भी कुछ है, लेकिन जो अभी फिलहाल लोहे की कढ़ाई मिलती है उसका प्रयोग जरूर कर सकते हैं। और याद नहीं, कमर्शियल यूज के लिए एक लोहे का ही प्रकार प्रयोग में लाया जाता है। हाँ, इसको कौन सा स्टील बोलते हैं अभी याद नहीं है। लेकिन जहां बड़े पैमाने पर खाना बनता है वहां सभी जगह एल्यूमिनियम पात्रों का भी प्रचलन है। तो वो तो छोड़ना है क्योंकि वो सबसे सस्ता है, सबसे हल्का है हैंडल करने के लिए। तो सभी जगह ये एल्यूमिनियम बर्तन प्रयोग में लाए जाते हैं खाना बनाने के लिए। हम भी पहले एल्यूमिनियम के बर्तन में च्यवनप्राश बनाते थे, फिर बाद में मैंने वो छोड़ दिया और पीतल के बर्तन लाते हैं च्यवनप्राश बनाने के लिए बाहर से। तो वही अच्छा रहेगा। लेकिन ये आसानी से उपलब्ध है एल्यूमिनियम, और थोड़ा हल्का भी है इसके हिसाब से। अभी मैं यहाँ नरेंद्र महाराज स्वामी के मठ में गया था, जो नाड़ीज करके क्षेत्र है वहां पे है कोकण में। तो उनका भी मुत्पाक खाना बहुत ही बड़ा है और प्रसाद के रूप में सभी को मुफ्त खाना देते हैं। वैसे गोंदवले में भी देते हैं, काफी जगह देते हैं इस प्रकार से खाना। तो ये मुफ्त खाना देते हैं, वहां पे जो बर्तन है वो सब एल्यूमिनियम के थे। तो मैंने सुझाव दिया कि आप ये मत रखो, पीतल के बर्तन रखो, एक बार ही इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, खर्चा हो जाएगा। लेकिन एल्यूमिनियम में खाना अच्छा नहीं है, और जो लोग वहीं पे रहते हैं और वहीं पे खाना खाते हैं उनके लिए तो यार बहुत ही बुरा होगा इस प्रकार से। हम एक आध दिन गए खाना खा के आए तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो वहीं पे रहने वाले हैं उनके हिसाब से तो ये अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार की स्थिति में थोड़ा परिवर्तन लाना चाहिए। तो मैंने ऐसा सुना है, होती स्टील से मोटे पातेले में इसको क्या कहते हैं? हाँ, होती लोखंड ऐसा ही कहते हैं क्या? बालाजी के क्षेत्र में अभी सोलर सिस्टम पर खाना बनता है पूरा। बालाजी में भी ऐसा ही है,
बहुत बड़े पैमाने पर भाविक आते रहते हैं और बड़ी मात्रा में खाना बनता रहता है। साई में भी, साई शिरडी में भी ऐसा ही है। तो आने वाले लोग बहुत है, तो बहुत बड़े बड़े बर्तन में खाना इस प्रकार का बनता है और वो सभी ज्यादातर एल्यूमिनियम में है। और इसमें ये सूरज की रोशनी का प्रयोग करते हुए उसकी आंच पर खाना बनता है, तो काफी मात्रा में ऊर्जा की बचत होती है। त्याला विशिष्ट नाव आहे, आठवत नाही। मैं भी सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, याद करने की, मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो प्राकृत सहज प्रकृति स्वभाव निर्वृतम अकृत्रिम सृष्टि आदौ स्वभाव है उपत्पन्नत्वात्। इस सृष्टि के प्रारंभ में ही स्वभाव था उसका। यद्वा ब्रह्मणा प्रकृतिभूतस्य अंडस्य आवर्तत्वात् प्राकृत। तो ब्रह्मा ये प्रकृतिभूत है, उससे सभी ये निर्माण हुआ है। तो उसका जो अंड आवर्तत्वात् प्राकृत, उसको आवरण करने के कारण प्राकृत, कास्ट आयन हो सकता है। कास्ट आयन कास्टिंग के लोहे के बर्तन मिलते, वो कौन सा लोहा है, वही होगा शायद वो तीव्रकुंड कास्ट आयन। मैंने एक अजीब किस्सा सुना था स्वामी विवेकानंद का। जमशेदजी टाटा इन्वेस्ट करना चाहते थे और उनको ऐसा चाहिए था कि कोयला, लोह और पानी, ये तीनों बड़ी मात्रा में साथ में होने चाहिए। तो उन्होंने विवेकानंद जी से पूछा। विवेकानंद ने कहा कि ये जो बिहार में अभी जहाँ पे खान है उनकी, वहां आपको मिलेगा। और सब कुछ वहां मिला। भिलाई जो प्रोजेक्ट है उनका टाटा का, और वो तीनों इकट्ठा मिलने से वहां प्लान बन गया इसका। स्वामी विवेकानंद के बारे में ऐसी बातें कभी सुनी नहीं थी, ये पहली बार स्वामी विवेकानंद ने किसी इस प्रकार के मामले में अपनी राय दी है, ये मैंने सुना था इस प्रकार से। तो योगी लोगों की एक दिव्य दृष्टि होती है, उसके जरिए ये इस प्रकार से देख सकते हैं। और फिर वो जमीन वैसी ही पड़ी थी, उसमें कुछ नहीं हो रहा था, तो ये इन्होंने लगाया, वहां पे प्लांट लगाया इस प्रकार। हाँ, वन्नी संभूतम अग्नि संभव अस्य विवृतिश्चाग्रे द्रष्टव्या। खनिज संभवम भूगर्भ स्थाकर भूगर्भस्थ आकर जातम। रसेन्द्र वेद संजात रसेन्द्र से पारदस्य वेद स्वेदना ऊनविंशति कर्मांतर्गत कर्म विशेषः येन कर्मणा स्पर्शादि मात्रेणैव रसस्य अन्य पदार्थ विद्धकरण शक्ति उत्पद्यते। सा च येन कर्मणा स्पर्शादि मात्रेणैव सा च स्वर्णादि संयोगे भवति। यदुक्तं रसेन्द्र चिन्तामणौ अष्टानवति भागं च रूप्यमेकं च हाटकं सूतकेन च वेदस्याच्युतांशविधिरीरितः। चन्द्रस्य एकोनपञ्चाशत् तथा शुद्धस्य भास्वतः वह्निरेक शम्भुरेक शतांश विधिरीरितः वावेव रजतयोनि ताम्रयोनित्वेन उपचर्यते। एवं
सहस्रवेधात् अयोजार्म बीजवशात् अनुसर्तव्या अतिविद्रुते तस्मिन् वेद्योऽसौ दण्डभेदेन विड्रस्येन यद्द्रव्यं कक्षाहं स्थापयेत् भुवि ततः आनीय नगरे विजानीति विचक्षणः। ये तो बता नहीं सकते विटामिन B12 डिफिशियंसी के लिए कौन सा यूजफुल है। अगर किसी को मालूम हो तो बताएं, मैं भी प्रयोग करना चाहता हूँ। शायद कुछ आहार द्रव्य मिलेंगे, यूट्यूब में सर्च करेंगे तो या गूगल में सर्च करेंगे तो, लेकिन अभी मुझे भी पता नहीं है इस प्रकार से। पानी यहाँ पारद देवी स्थापयत् प्रस्तरोपरि तस्योपरि जपेन् मंत्रं सर्वबन्धभयात्मकम् साष्टसहस्रं देवेशी प्रजपेत् साधकाग्रणी स्वयं पुष्पं संयुक्ते वस्त्रे चारुण संयुक्ते संस्थाप्यं पारदं देवी मृत्पात युगले शिवे पुष्पयुक्तेन सूत्रेण बध्नीयात् बहुयत्नतः भक्तिकया हृदयेनैव धान्यस्य परमेश्वरी लेपयेत् बहुयत्नेन रौद्रे शुष्काणि कारयेत् पुनश्च लेपयेत् धीमान् ततो वह्नौ विनिक्षिपेत्। अष्टमी नवमी रात्रौ क्षिपेत् नैव सुरेश्वरी तथा परमेशानि मृत्पात्रे स्थापयेत् रसं बन्दिरसेन तत् द्रव्यं श्रोतेत् बहुयत्नतः। अबरक भस्म चालेल का मालूम नहीं है, किसी ने अगर प्रयोग किया है तो देखेंगे। ठीक है, यहीं पे रुकते हैं। 155 टीका काफी बड़ी है तो कल एक बार कोशिश करते हैं। आयुर्वेद प्रकांड निगलितैः शल्यतंत्र व्याप्तचित्ते मयेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठान् श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापार श्वः नरकमीश्यामि।